Care economy and national income. This is the important question, and we are going to discuss this. This section evaluates the place of care economy within the context of domestic economy. ये नेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स इंडियन टू विद इन इंडिया. इट डील्स विद केयर रोल ऑफ वुमेन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस एट द हाउस होल्ड एंड अबव लेवल्स. ये हम जो बात कर रहे हैं वुमेन की बात कर रहे हैं, जो उसकी इकोनॉमिक, जो भी वो काम कर रही है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे. और सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि आखिर वो जो घर में काम करती है अलग अलग लेवल्स पर भी वो कितना इम्पॉर्टेंट है. तो आज में हम ये डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स ऑफ केयर इकोनॉमी. अनपेड केयर वर्क द हाउस होल्ड एंड केयर ऑफ पर्सन that occur in homes and communities of all societal on an unpaid basis is an area that has generally been neglected by economics as well as by many development actors. इसमें बताया गया है कि अनपेड केयर वर्क को जो घर में हमारी मदर्स करती हैं, फीमेल्स करती हैं, मोस्टली कोई भी अगर काम कर रहा है, चाहे मेल कर रहा हो चाहे फीमेल कर रहा हो, बट घर में जो काम किया जाता है उसको क्या देखा जाता है, उसको अनपेड बेसिस, वो अनपेड ही होता है, तो उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है इन इकोनॉमिक्स सेंस. दैट मीन्स इट्स नॉट पेड और इट कैन नॉट बी काउंटेड इन जीडीपी. तो इकोनॉमिक्स सेंस में नेगलेक्ट करने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि उसको नेगलेक्ट कर देना, कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सिग्निफिकेंस ना देना. In economics, the relevance of care commitments was recognized by Amartya Sen. वो जो फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने केयरिंग लेबर पर कंट्रीब्यूशन दिया है. एक तो अमर्त्य सेन का नाम लिखने वाला है और एक फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट का, कि इन्होंने जो केयरिंग लेबर है उनके कंट्रीब्यूशन पर हैव ऑल्सो मेड कंट्रीब्यूशंस ऑन. इन्होंने कहा कि इन्होंने कंट्रीब्यूशंस दिया है कि केयरिंग लेबर को इम्पोर्टेंस दी जाए. इन चारों ने 1, 2, 3 and 4. They have pertains to the structuring of the system of care in the politicals of wage relationship urban pertains to structure. मैं आपको ना एक ब्रॉड सेंस बता देती हूँ, बिकॉज एक लाइन करके तो बहुत टाइम लग जाएगा. जो वैल्यूशन है अनपेड वर्क का एंड इट्स इंक्लूजन इनटू जीडीपी और इनटू सम मेजर्स ऑफ वेलबींग, ये कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल माना गया है. दैट मीन्स कि जो वो काम जो अनपेड होता है, लाइक क्लीनिंग करना, हाउसिंग में हाउस चोर्स कुछ भी हो, बट ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर नॉन प्रोडक्टिव. उसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं. गुड एंड सर्विसेज अगर डोमेस्टिक लेवल पे ऐसी प्रोड्यूस नहीं होती कि उसको हम जीडीपी में काउंट कर लें, बिकॉज इट्स ओनली फॉर द हाउस पीपल जिसमें रह रहे हैं, तो उसको अनपेड वर्क माना जाता है. उसकी वैल्यूएशन को क्या बोला गया है इसमें कि वो जीडीपी में उसको हम नहीं इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स भी कंट्रोवर्शियल मैटर भी है.